एक बार एक आदमी था जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था। वो फाइनेंस का हर एक फॉर्मूला जानता था, स्टॉक मार्केट का हर एक ट्रिक पे उसकी बहुत ही बेहतरीन कमांड थी। लेकिन एक दिन वो बैंकरप्ट हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एक जेनिटर जिसने पूरी जिंदगी एक छोटी सी नौकरी की और 60 साल में वो एक मिलियनेयर था। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट का गेम है? नहीं, पैसा बनाने का असली खेल नंबर्स का नहीं, माइंडसेट एंड आपके बिहेवियर का होता है। आप अगर पूरी ह्यूमन हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर जमाने में गरीब और अमीर लोग हमेशा होते थे और उसमें मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा संभालना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये कोई डेटा या नंबर्स नहीं है, ये आपका माइंडसेट और बिहेवियर भी है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी सोच ही नहीं, आपके फ्यूचर को भी बदल सकता है। तो बिना बात को घुमाए लेट्स गेट स्टार्ट। जिंदगी में सफलता सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलती, बल्कि इसमें लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां पे कंप्यूटर था, वहीं मान लो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है लेकिन उसके पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो वो कैसे सीख पाया कंप्यूटर्स के बारे में? तो कभी भी सक्सेस है ना सिर्फ हार्डवर्क से डिटरमाइन नहीं होता, क्योंकि यार मेहनत तो हर कोई करता है। एक रिक्शे वाला भी दिन रात मेहनत करता ही है, लेकिन वो हमेशा वही करते रह जाता है। लोग आजकल ये बहाना देते कि अरे बड़े बड़े मिलियनर्स लोग ड्रॉप आउट होते हैं। अरे भाई, पहले ये तो देखो कि वो कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट है। आप जमुना पार्क के कॉलेज में ड्रॉप आउट लेके सोच रहे हो कि मिलियनर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, बन भी सकते हो अगर आपके पास वैसी अपॉर्चुनिटीज होती है, आपका लक उतना बेहतर होता है। मैं यहाँ पे लक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार सक्सेस है ना एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार बिल गेट वगैरह बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, लेकिन अगर सिर्फ इंटेलिजेंस से आप सक्सेसफुल होते तो हर IIT IIM वाला बंदा आज सक्सेसफुल होता। एक शॉकिंग रिजल्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ 10% आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, बाकी का 90% आपके रिस्क, आपके लक और आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। तो कभी भी ना कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक फैक्टर के बेसिस पे करोड़पति नहीं बन सकता। यहाँ पे बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लगता है। फाइनेंशियल सक्सेस का फॉर्मूला है नॉलेज, पेशेंस एंड राइट डिसीजन। तो फाइनेंशियल सक्सेस कोई रातों रात का खेल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है। मान लीजिए आपने लॉटरी जीत भी ली, लेकिन आपको पता ही नहीं कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपके पास वो दिमाग ही नहीं है, तो वो पैसा बहुत जल्दी डूब जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप किसी की भी सफलता को जज कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये मत समझो कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस था इसके लिए सक्सेसफुल हो गया, उसके पास राइट इन्वायरमेंट एंड राइट अपॉर्चुनिटीज भी थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाया। तो सिर्फ मेहनत और नसीब सब कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपका प्रॉपर डिसीजन, पेशेंस एंड लक भी काम आता है। लेसन नंबर 2, कभी इनफ नहीं होता। आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपके अंदर लालच है तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यार इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। वो जितना कमाएगा उसको और कमाने का मन करेगा, और आपका लालच बहुत बार आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। और जैसा कि मैंने पहले लेसन में बोला कि आपका सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं है, आपका राइट डिसीजन एंड पेशेंस भी जरूरी होता है। लेमन ब्रदर्स की कहानी याद है? एक टाइम पे वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग फर्म था और ग्रीड ने उसको आज डुबा दिया। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है और वो 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी ग्रीड उसको डुबा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दिमाग लगाता है और ग्रीड के चक्कर में ना पड़ के प्रॉपर डिसीजन लेता है और पेशेंस के साथ उसके पैसे को बढ़ाता है, तो उसके डूबने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अमीर बनना इज नॉट अबाउट कि बहुत ज्यादा रिस्क ले लो। हाँ, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखते हो। अगर आप प्रॉपर दिमाग के साथ डिसीजन लेते हो तो आपका जो पैसा डूबने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज्यादा लालची इंसान हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। लेकिन हर बार बड़ा रिस्क लेना आपको बड़ा पैसा बना के नहीं देता, कई बार बड़ा रिस्क लेना आपको डुबा सकता है। तो हमेशा याद रखना, पैसा एक टूल है और पैसा कमाने के लिए, ना कि ये आपका एंड गोल होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने की ग्रीड में हो ना, तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू आर रिस्किंग व्हाट यू नीड फॉर समथिंग दैट यू डोंट नीड, दैट्स फुलिश। नंबर 3, कंपाउंडिंग की ताकत। आपने वॉरेन बफेट का तो बहुत ज्यादा एग्जांपल सुना होगा कि उनकी वेल्थ कंपाउंडिंग की वजह से ही बनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि जब तक लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, उनका पैसा उनके हाथ से जा चुका होता है। तो आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका इंटेलिजेंस, उनका इन्वेस्टमेंट? नहीं, उनका पेशेंस एंड टाइम। वॉरेन बफेट ने बहुत ही छोटी उम्र से शुरुआत कर दी थी और इसी वजह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट रातों रात नहीं बढ़ी। उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो धीरे धीरे कंपाउंड हुआ, और एक टाइम बाद पेशेंस की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट्स ने उनको इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी। कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सुपर पावर है, लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम इसको समय दो। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर 20 साल की उम्र से ही तुम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और सिर्फ 10% का ही एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 40 साल बाद आपके पास 2.5 करोड़ होंगे। लेकिन अगर वहीं तुम 30 की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुम सिर्फ 1 करोड़ ही कमा पाओगे। मतलब जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही पावरफुल कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा।
तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो और उसको इंटरप्ट मत करो। पेशेंस के साथ उसे वक्त दो। कंपाउंडिंग में वक्त लगता है, ये रातों रात वाली सक्सेस नहीं है, ये आपको एक सॉलिड वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो कंपाउंडिंग में बहुत पावर होती है, इसे बस दिमाग के साथ यूज करना आना चाहिए। लेसन नंबर 4, वेल्थ दिखाई नहीं देती। क्या इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी कार ली मैंने, इतना बड़ा बंगला लिया और तुम कह रहे हो वेल्थ दिखाई नहीं देती? तो ये क्या है? हाँ, ये वेल्थ नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास कार हो और बहुत सारी दिखावे की चीजें हो तो आप अमीर हो। ऐसा नहीं होता। हम अक्सर महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े देख के बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन ये उनकी वेल्थ नहीं दिखाता, ये उनके खर्चे दिखाता है जो उन्होंने खर्च किया है। तो अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो 60 लाख की कार खरीद रहा है, तो ये दिखाता है कि उसने 60 लाख खर्च किए। 60 लाख उसकी वेल्थ नहीं है, वो तो उसकी लायबिलिटी हो गई। तो वेल्थ हमेशा वो होती है जो आपने सेव की है, जो दिखाई नहीं देती। तो जो लोग सोशल मीडिया पे फ्लैशी लाइफ दिखाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। इंडिया में मिडिल क्लास लोग EMI पे आईफोन ले रहे, EMI पे कार ले रहे, EMI पे घर ले रहे, ताकि वो लोगों को दिखा सके भाई मैं रिच हूँ। ये सारी तो आपकी लायबिलिटी है, आपने दिखाने के लिए लिया हुआ है। आपकी वेल्थ कहाँ है? आपने जो इतना सारा EMI पे सामान खरीदा है ना, इसको आपको चुकाना पड़ेगा और आप 10-15 साल तक यही चुकाते रह जाओगे। तो ये तो आपकी लायबिलिटी हो गई, ये तो आप पे बोझ हो गया, ये तो कर्ज हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि असली रिच वो है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। उसको टेंशन नहीं है भाई EMI भरो, लोगों को दिखाने के लिए फालतू लग्जरियस चीज लो, जरूरत ही नहीं है उसको। उसके पास है पैसे। एक सिंपल सा रूल याद रखो कि अमीर बनने का सबसे बेस्ट तरीका है एसेट क्रिएट करना, ना कि लायबिलिटीज। ये जितनी भी फ्लैशी चीजें हैं ना, ये आपकी लायबिलिटीज हैं, ये आपके एसेट नहीं है। अब एसेट एंड लायबिलिटी में क्या फर्क होता है कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालता है और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालता है। आपने जो कार EMI पे खरीदी है, उसका पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा आपको देना पड़ेगा और उस कार की वैल्यू भी डेप्रिसिएट होती जाएगी। तो ये सारी लायबिलिटीज हैं। तो सिंपल सा फंडा याद रखो कि अगर आपकी जेब में उस चीज से पैसा आ रहा है तो ये आपका एसेट है। अब आप ये सोच सकते हो कि यार मैं 10 कार लेके उसको रेंट पे दे दूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा, तो ये आपका एसेट हो गया, क्योंकि ये आपको पैसे कमा के दे रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आपने एक फ्लैशी कार ले ली और उसके मेंटेनेंस में, पेट्रोल में भाई खर्चा करे जा रहे हो, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई, तो ये आपका एसेट नहीं है। एसेट एंड लायबिलिटी में फर्क होता है। सेम चीज एसेट भी हो सकती है, सेम चीज लायबिलिटी भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वो चीज आपके लिए कितना पैसा कमा के दे रही है। इसके बारे में हम और भी डीप में और अच्छे से जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आप और जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मैं तो मिल ही जाऊंगा कहीं ना कहीं यूट्यूब के एल्गोरिदम में। नंबर 5, पैसे का असली मकसद। आप पूरी जिंदगी सिर्फ काम किए जा रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो। आपके नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, आपके अकाउंट में आपको जीरोस बढ़ते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन वो पैसों को आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। आप सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागे जा रहे हो। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप मॉडरेट में भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री हो। आप हर दिन उठ के ये सोचते हो कि आज मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। अगर आपको काम करने का मन नहीं भी है तो आप काम बंद कर सकते हो, उसके बावजूद आपके पास पैसे होंगे और आप आसानी से। अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो आप उस दिन काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपके बैंक में पैसे बढ़ते रहेंगे और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ना कि वो फ्लैशी कार जिसके लिए आपको हर महीने लोन भरना पड़ रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का बेसिक मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको टेंशन ही नहीं है पैसों कमाने की। आपने ऐसा सिस्टम बना लिया या फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सुकून से जी सकते हो। ये होता है फाइनेंशियली फ्री होना, ना कि बहुत सारे डेप्ट के नीचे दब जाना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैं अमीर हूँ। दैट्स नॉट योर वेल्थ, दैट्स योर लायबिलिटी। तो असली अमीरी तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारी फाइनेंशियल हैबिट से होती है। मेरे हिसाब से ना हाईएस्ट वेल्थ वो होती है कि भाई मैं अगले दिन उठूं और मैं खुद से ये बोल सकूं कि हाँ मैं अपने मन का काम कर रहा हूं, और अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूं ना तो भी मैं सुकून से जी सकता हूं अपनी पूरी जिंदगी। ये होता है असली वेल्थ। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ। नंबर 1, सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है अमीर बनने के लिए। नंबर 2, इनफ का कॉन्सेप्ट समझो। सिर्फ ग्रीड की वजह से है ना अपना पैसा रिस्क में मत डालो, क्योंकि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। नंबर 3, कंपाउंडिंग की पावर समझो। इसके लिए बहुत सारा टाइम और पेशेंस लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। नंबर 4, वेल्थ दिखाई नहीं देता। फालतू के शो ऑफ मत करो, एक्चुअल एसेट क्रिएट करो जो आपको असली में अमीर बनाएगा, जो आपकी असली वेल्थ है। नंबर 5, पैसा कमाने का असली मकसद वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों को दिखाना कि हाँ मैं अमीर हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज इंस्पायर्ड बाय द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको पैसे की साइकोलॉजी के बारे में और ज्यादा सीखना है ना, तो ये बुक मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। ये बुक आप जरूर पढ़ना। और मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।